साइबर क्राइम आप सबने सुन रखा है, साइबर सिक्योरिटी भी सुन रखा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि साइबर क्राइम है जिसमें क्राइम होता है और इंटरनेट पर, और साइबर सिक्योरिटी है जिसमें साइबर क्राइम जो होता है उससे रिलेटेड जो सिक्योरिटी दी जाती है, यानी उससे रिलेटेड जो सेफ रखा जाता है, सेफ्टी दी जाती है, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम में एक डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें जो क्राइम होता है, जो टारगेट बनता है, वो कौन बनता है? कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। मतलब जो जैसे वायरस अटैक हो गया तो साइबर सिक्योरिटी में ये टारगेट बनते हैं, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। और जो साइबर क्राइम होता है उसमें क्राइम टारगेट कौन बनता है? ह्यूमन और ह्यूमन डेटा, यानी इंसान और उससे उसका जो डेटा होता है, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है। अब जो सेकंड डिफरेंस है वो क्या है कि अगर साइबर सिक्योरिटी में विक्टिम कौन बनते हैं। अगर आपको विक्टिम नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि विक्टिम होता है जिसके साथ कुछ गलत होता है, जिसके साथ फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, कोई क्राइम होता है, वो विक्टिम होता है। तो इसमें साइबर सिक्योरिटी में विक्टिम होते हैं कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट, उनके साथ होता है साइबर सिक्योरिटी में, वो विक्टिम बनते हैं। और जो साइबर क्राइम है उसमें विक्टिम कौन बनते हैं? फैमिली हो गई या फिर कोई भी पर्सन हो गया, जैसे मैंने बताया कि ये ह्यूमन से रिलेटेड है जो साइबर क्राइम है। अब जो थर्ड है वो है कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें जो एकेडमिक प्रोग्राम है वो क्या होते हैं? जैसे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये आते हैं। और जो साइबर क्राइम है उसमें एकेडमिक प्रोग्राम क्या होता है? जैसे क्रिमिनोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। और ऐसे ही जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें इंटेलेक्चुअल फोकस किस पर होता है? मतलब जब साइबर सिक्योरिटी में से जुड़ा कोई क्राइम होता है तब ऐसे में क्या सिचुएशन, किस तरह उसको हैंडल किया जाता है, क्या फोकस होता है? मेन कोडिंग। कोडिंग शायद आप में से बहुत लोग सीख रहे होंगे, कहीं कहीं कोर्स भी कर रहे हैं बच्चे। और इसके साथ ही क्या होता है? नेटवर्क। और इस तरह की इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि नेटवर्क को सिक्योर कैसे रखा जाए। और वहीं दूसरी तरफ जो साइबर क्राइम होता है उसमें जो फोकस किस बात पर होता है कि जो क्राइम हुआ है वो कैसे हुआ है और क्यों हुआ है।